और महोबा शहर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसी लूट का खुलासा किया जिसकी कहानी खुद शिकायतकर्ता ने ही बुनी थी। दरअसल शराब ठेके के एक सेल्समैन ने पुलिस को सूचना दी थी कि पचपहरा के पास उससे 1.5 लाख रुपए की बड़ी लूट हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सेल्समैन के बयान में विरोधाभास नजर आया। वहीं कड़ाई से पूछताछ करने पर सेल्समैन ने जो सच उबला उसने सबको चौंका दिया। आपको बता दें, आरोपी सेल्समैन जुए के 1.5 लाख रुपए हार गया था और उन पैसे को भरपाई और मालिक से बचने के लिए उसने लूट का यह हाई वोल्टेज ड्रामा रचा। वहीं पुलिस ने मास्टरमाइंड सेल्समैन और उसके साजिश में साथ देने वाले एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए महोबा से हमारी ये ब्यूरो रिपोर्ट। अवगत कराना है कि श्री सुभाष चंद जो कि मोहल्ला गांधीनगर बजरंग चौक महोबा के रहने वाले हैं के द्वारा दिनांक 13/1/2026 की रात्रि में कोतवाली नगर महोबा पर एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि उनका सेल्समैन देवेंद्र यादव भोला जो कि खन्ना निवासी है तथा उनके कंपोजिट शराब का दुकान जो कि कुलपहाड़ में स्थित है पर सेल्समैन का कार्य करता है के द्वारा 13/1 को ही दिन में लगभग 2:30 बजे कुलपहाड़ से ठेके की बिक्री की 1,60,000 रुपए की रकम महोबा लाते समय पचपहरा गांव के पास गौशाला के सामने 2 मोटरसाइकिल 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट लिए जाने के संबंध में दाखिल की गई थी, जिस पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात बदमाशों विरुद्ध कोतवाली नगर महोबा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा महोदय श्री प्रबल प्रताप सिंह महोदय द्वारा अलग अलग टीमों का गठन करते हुए इसमें एसओजी सर्विलांस फील्ड यूनिट व कोतवाली नगर महोबा की टीमें गठित करते हुए अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान घटनास्थल के निरीक्षण के समय जब सेल्समैन देवेंद्र यादव से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताई गई लूट की समस्त कहानी की पुष्टि नहीं हुई। पूरा घटनाक्रम झूठा होना पाया गया। सख्ती से पूछताछ के उपरांत उसके द्वारा घटना का खुलासा करते बताया गया कि उसके द्वारा पूर्व में ठेके की लगभग 1 लाख रुपए की रकम अपने निजी व्यय हेतु खर्च कर ली गई थी तथा 60,000 रुपए उसके ठेके की 2-3 दिन की बिक्री के थे, जिनको उसके द्वारा मालिकों से कहते हो कि मैं 1,60,000 रुपए जमा करने आ रहा था, मुझे लूट लिया गया है। उसके द्वारा अपने एक साथी सुरेंद्र जो कि खन्ना का ही उसका गांव का ही रहने वाला है के साथ मिलकर हड़प करने के उद्देश्य से झूठी लूट की सूचना मनगढ़ंत कहानी तैयार कर अपने मालिकों को उसके द्वारा बताई गई थी। घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। उसका साथी सुरेंद्र व सेल्समैन देवेंद्र भोला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इनके कब्जे से बिक्री के शराब की बिक्री के 60,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। इनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। 4 महीने से लॉस चल रहा था और घर की बीमारी पैसे खर्च हो गया था। कल सरकार जानी थी और पेट्रोल पंप से पैसे नहीं मिले थे। इस वजह से हमारे पूरी दिमाग में बात मतलब उल्टा सीधा आ गया, इसलिए हमने एक कदम गलत उठा दिया और फिर इसमें सुरेंद्र को बुला के FIR अपने हाथ से बांध दिए और हाथ उससे बंधा दिया और पैसे और बैग उसको दे दिया। सुरेंद्र को बैग कहाँ दिया तुमने? सर पचपहरा गौशाला के बगल में। पचपहरा गौशाला के बगल में दिया? जी सर। और तुम्हारे हाथ पैर जो बंधे किसने बांधे? सर पैर हमने बांधे थे और हाथ सुरेंद्र ने बांधे थे। सुरेंद्र ने बांधे थे जी। अच्छा, तो ये पेट्रोल पंप वाली जो बात बता रहे हो ये क्या है कि पेट्रोल पंप से पैसा नहीं मिला, उससे किस बात का पैसा मिलता था? सर उनसे कर्जा आप ले लेते थे, उनकी 1-2 दिन में वापस कर देते। किससे? लड़के रहते थे। कौन लड़के हैं? सर एक कुलदीप है, अच्छा, एक कारी है, 2 लोग रहते हैं। कुलदीप और कारी जी सर। उनसे उधार लेते थे पैसा? जी सर, उधार ले लेते थे। क्यों? सर व्यवहार था उनसे, दारू पीता से बोलो ना, जान पहचान थी। हाँ, वो उनको दे देते थे, कल एक दिन छोड़ के दूसरे दिन उनको लौटा देती थी। अच्छा, कितना पैसा एक टाइम में उधार लेते थे उनसे? सर 30-40 हज़ार रुपये ले लेते थे। 30-40 हज़ार रुपए? जी सर। करते क्या थे उसका? सर मुझे कैश जमा करना है, जैसे कैश लेके महोबा आना है तो अपना एडजस्ट करके फिर उनको लौटा देती थी। नहीं, 30-40 हज़ार रुपए उधार लेने क्या मतलब? वो तो जो पैसा तुम जो सेल में जो शराब की दुकान पे थे ना, जो सेल होती होगी वो पैसा रहता होगा आपके पास जी, तो उनसे क्यों लेते थे उधार? वो बात बताओ ना। सर उधार पहले हमने खर्च कर डाला था अपनी बीमारी में, घर वालों की। क्या की बीमारी में? अपनी पत्नी की, बच्चे की बीमारी में। कितने पैसे खर्च हो गए उसमें? हो गए थे 1 लाख 1.25 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अच्छा जी। कहाँ कराया इलाज उसका? सर बांधा चलता रहा है। किसके यहाँ?
सर इतना नहीं, वो कागज में लिखे डॉक्टर का नाम नहीं, पता नहीं। डॉक्टर का नाम तो होगा कुछ। सर इतना जानकारी नहीं, हम तो यहाँ रहे, छोटा वाला भाई जाता कौन रहा से अस्पताल में चला हुआ बाना के सर, ये पता नहीं है। है? ये सर पता नहीं है अरे कौन से हॉस्पिटल में इलाज हुआ? सर। बाना मतलब घोड़ा चौराहे के लगे अस्पताल है कोई, अच्छा। वहीं दिखाते रहे हैं। हाँ, और बच्चे के थोड़ी मतलब पेट में अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी तबीयत खराब रहती थी। 1-1.25 लाख रुपए बहुत होते हैं ना, वो कहाँ खर्च हुए? सर 1.5 साल से इलाज उसमें परेशान, कुछ बहुत कर्ज था तो वो कर्ज अपना दे दिया। नहीं, 1-1.25 साल से तो ठीक ही नहीं आपके पास। आप पे तो अप्रैल से आया ना इनका। नहीं सर 2 साल से ले रहे नहीं, वो तो 2 साल से आप लगते, पहले जी। कोई और ठेकेदार थे। हैं जी। अब तो जो उधार होगा ये कितने महीने का था? 4-5 महीने का। 4-5 महीने की बात करो ना। जी 4-5 महीने में 1.25 लाख रुपए कहाँ खर्च किया तुमने? सर इलाज में कुछ जुआ में हार गई। जुआ कहाँ हुआ? सर गांव में कहाँ पर? बजरंगबली मेला कहाँ, कौन से गांव में? खन्ना में। कब? ये दीपावली मोहन की दिन जन्म मोहन निकलती है हाँ। उसी कितने रुपए हारे वहाँ पे? 70-80 हज़ार रुपये आ गए। 70-80 हजार रुपए हार गए जुए में, जी खन्ना में। जी। खिलवाता कौन था वहाँ जुआ? सर बाहर जाते थे मेला लगे, जिस दिन मौन चढ़ाते हैं। अरे बाहर के ऐसे थोड़ी होते कि कोई भी आके बैठ जाओ। सर बाहर, जुआ खिलवाने वाला होगा ना कोई। सर बाहर ही आते हैं सब, मतलब जितना मेला लगता है 100-200 आदमी आते हैं। अरे तो कोई तो होता होगा जो वहाँ के वो रहता होगा, चौकीदारी करता हो या नाल लेता होगा वहाँ पे। सर नाल आल कुछ नहीं चलती, हार में होता था। है? हाँ हार में, बजरंगबली के सामने हार में होता था। हार में होता था। तो ऐसे कहो ना, तुम सेल्स के पैसा जुए में हार गए। ठीक है।